बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो जॉब हासिल करना चाहते हैं और पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक शॉर्ट वे है कि वो कंप्यूटर को पढ़ लें, क्योंकि आगे जितनी भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क वगैरह की सीटें आनी है, तो वहाँ पे आपका 80% कंप्यूटर सिलेबस होना है। तो और वो लोग जो कि गरीब, मतलब कि एक मुतवस्सित घराने से, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, तो उनके लिए ये है कि वो लोग जल्दी जॉब हासिल कर सकते हैं, कम वे में तैयारी करके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि मैंने ये सीरीज़ तैयार किया, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे बहुत कम अरसे में तैयारी करके, बिल्कुल 6 महीने के अंदर तैयारी करके जॉब ले चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने कंप्यूटर को पढ़ना कैसे है, किस अंदाज में पढ़ना है, किस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और फिर कैसे पास पेपर्स के क्वेश्चन भी साथ साथ हमने स्टार्ट करते जाना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग नीट रजिस्टर बना लें, एक ऐसा रजिस्टर के जहाँ पे अब वक्तन फवक्तन सीट्स आती रहती हैं। जैसे अभी जूनियर क्लर्क और रिटर्निंग ऑपरेटर की सीट्स आई हुई हैं, तो अभी हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अभी रजिस्टर बना लें और फिर उसको गुम कर दें। एक रजिस्टर बना लें, वहाँ पे कंप्यूटर नीट नीट करके लिख लें, ताकि आपके पास आगे इंटरव्यू के लिए भी और टेस्ट के लिए भी आपके पास प्रॉपर डेटा मौजूद हो। चाहे फिर जब भी पोस्ट आए, आप रेडी हों, आप बिल्कुल तैयार हों उस टेस्ट के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस पोस्ट के लिए। तो इससे होगा ये कि आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपके पास मवाद भी होगा, कंटेंट बना पड़ा होगा, मेहनत आपने एक बार की होगी, बस आपने फिर उसको एक बार देखना होगा और आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आप कंप्यूटर का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने ये कोर्स इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि वो लोग जो कि बिल्कुल भी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, या बिल्कुल भी उन्होंने कभी, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उन बेसिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पास पेपर्स के अंदर, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर जाके हम आगे पढ़ेंगे, फिर आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, पीपीएससी के अंदर होता ये है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स होती हैं, जूनियर क्लर्क वगैरह की सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे सिलेबस हमारे पास डिवाइड होता है। वहाँ पे 80% हमारे पास कंप्यूटर होता है और 20% जीके होता है। जीके थोड़ा सा हमारे पास एक समंदर है, तो उसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन कंप्यूटर ये है कि एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के अंदर हम उसको बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, और वो बहुत आसान भी है अकॉर्डिंग टू पीपीएससी, क्योंकि पीपीएससी जनरल चीज़ें पूछता है, तो हमने सिर्फ जनरल चीज़ें तैयार करनी होती हैं। ये ना कि हमने बीएस करनी है कंप्यूटर के अंदर, हमने कंप्यूटर के अंदर बहुत सिंपल चीज़ें, जनरल चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर क्या है? अब यहाँ पे हर एक एक चीज़, जैसे कि कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब पास्ट पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है, कौन सा डिवाइस है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है डेटा को। किस चीज़ को? डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैलकुलेशंस करता है हमारे पास, और बहुत सारे काम करता है। जैसा कि कंप्यूटर पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियोस फिल्म्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास एक डिवाइस है, आप सब ने देखा होगा कि उसके, अच्छा, अब हाँ, आप सब ने देखा होगा कि कंप्यूटर हमारे पास, जब भी कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर पड़ा होता है, तो उसके साथ क्या होता है, एक सीपीयू पड़ा होता है, बड़ा सा कीबोर्ड होता है, माउस लगा होता है, और जो स्क्रीन होती है, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर, पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर कौन सी जबान का वर्ड है, लैटिन का, और ये किस लफ्ज से निकला है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, ये भी पास्ट पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि इसका मतलब होता है टू काउंट, टू कलेक्ट, सम। ये चीजें आपने लिखते जाना है, साथ साथ ऐड करते जाना है, डेफिनेशन के साथ आपने ये चीज लास्ट में ऐड करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम या अच्छा, ये सवाल आ गया आपके पास। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल है, या कौन सा है? आप बताएं। और ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ? अच्छा, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? हमारे पास 3 से 4 एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो गए। इसी तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएंगे, और चीज़ों को सिंपल वे में बिल्कुल सिंपली करते जाएंगे, और चीज़ों अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएंगे। तो हमें 4 एमसीक्यूज याद भी हो गया, और इस तरह से हमें एमसीक्यूज याद होते जाएंगे, यहीं पे पढ़ते हुए भी हमें याद होते जाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर के भी कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर मेनली दो कंपोनेंट्स पे बनता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। और ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर से हमारा पहला वर्ड ही हार्ड है। तो हार्ड वो चीज़ होगी जो सख्त होगी, जिसको हम टच कर सकते होंगे, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज बहुत बार रिपीटेड, बहुत बार पूछा जा चुका है कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, लेकिन होता ये है कि फिजिकल पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं फिजिकल पार्ट्स को।
फिजिकल पार्ट्स, हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकल कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, मेमोरी, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। हम इनको टच कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर है एक हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म होता है। जैसे हमने कोई गेम खेलनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर उस गेम को चलाता है। कंप्यूटर ऑन होता है तो विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग क्या करती हैं, सिस्टम को ऑपरेट करती है, सिस्टम को चलाती हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टाइपिंग मास्टर है। तो इसी के साथ अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेन पॉइंट आपको बता दूं कि अपने कंप्यूटर के साथ साथ अपने अपनी टाइपिंग भी बनाते जाना है, ताकि आगे सेंटर में जाकर जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो तो आप 60 प्लस 70 प्लस निकालेंगे तो आपको 16 से 20 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे, जो कि आपकी मेरिट के अंदर रिकमेंडेशन लेने में, नौकरी लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने इसके साथ साथ टाइपिंग पर भी फोकस करते रहना है। अच्छा, तो हमने अब चार चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले पहले हमने क्या पढ़ा कि हमने कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है जी, ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं। तो कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ टास्क, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जी कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, जो कि फिजिकल पार्ट है जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, मेमोरी वगैरह, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या है, वो जो कंप्यूटर को चलाता है, सिस्टम ऑन करता है, सिस्टम को कोई भी टास्क परफॉर्म कराता है, उससे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के हमारे पास दो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, एप्पल का मैक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और गेम्स है। तो यहाँ तक अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि लिनक्स क्या है हमारे पास। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है हमारे पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम हैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि जो स्क्रीन शोन ऑन कंप्यूटर, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप उसके ऊपर जैसा कि स्लाइड्स आ रही हैं, तो ये स्क्रीन जो है ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, हार्डवेयर है, क्या है ये। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो नोट्स हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिनको हम टच कर। यहाँ पे आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। जिस चीज़ को हम टच करेंगे वो होगी हमारे पास हार्ड में, और जिसको हम नहीं टच कर सकते वो हमारे पास सॉफ्ट में होगी। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब ये भी देखेंगे कि काम कैसे करता है, और यहीं से हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हमें क्लियर होंगे। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जहाँ से हम डेटा, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कीबोर्ड से मैं कोई वर्ड लिखता हूँ और वो हमारे पास स्क्रीन में शो हो जाता है वो वर्ड। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, वो बकर, तो वो बकर आ गया। और इस तरह से कोई भी परफॉर्म तो कीबोर्ड से हमने किया, माउस से मैंने क्लिक किया उसको, ठीक है। तो अब ये, अच्छा मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन काम क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, तो डेटा इंटर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो जैसे हमारे कीबोर्ड हो गया, क्लिकिंग माउस वगैरह हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग। हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर वो डिवाइस है जो कि क्या करता है, प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब हमारे पास डेटा जो है वो इनपुट है, फिर उसका वो प्रोसेस होता है और फिर इंफॉर्मेशन की सूरत में हमारे पास आता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या होता है, सीपीयू है और मेमोरी। जाहिर है कि अगर हम कुछ भी देंगे तो कंप्यूटर की स्टोरेज में जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा। अच्छा, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने कहा 2 × 2, ये हमारे पास डेटा है, और उसकी सम होना वो क्या है, हमारे पास प्रोसेसिंग है। फिर उसका रिजल्ट आना हमारे पास वो क्या है, हमारे पास आउटपुट है। जार जो 2 × 2 4, वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग, जिसके रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, तो हमारे पास आउटपुट होता है। हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आगे फर्दर मजीद डिटेल से देखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, तो अब तक की जितना भी हमने पढ़ लिया है, तो अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो आप एक सवाल का मुझे जवाब दें कि कीबोर्ड इन्वेंटेड बाय। अगर आपको इसका जवाब पता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और आपको दोबारा से अपनी जो नॉलेज है उसको पॉलिश अप करने की ज़रूरत है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, ये आपने खुद जवाब देना है। और कौन सा इनपुट है, आउटपुट है, हार्डवेयर है, या इनपुट और हार्डवेयर दोनों है, तो आप वो अपनी मर्जी से जवाब, जो भी आपका जवाब हो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, ये भी आपने कमेंट्स के अंदर बता दिया। माउस कौन सा डिवाइस है, ये भी आपने बताना है जी। और माउस किसने ईजाद किया, ये भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, टच पैड जो हमारे पास मोबाइल के अंदर होते हैं, टच स्क्रीन है,
स्कैनर है, स्कैनर के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा माइक्रोफोन, जैसे हम आवाज़ अपनी माइक्रोफोन के अंदर हम बात करते हैं तो आवाज़ जाती है ना अंदर, तो ये इनपुट है। वेब कैमरा हो गया, हम पिक्चर लेते हैं, हमारी वीडियो बनती है। अच्छा, उसके बाद जॉयस्टिक है जो कि हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक वो हैंडल जो होता है गेम खेलते हुए कंप्यूटर गेम्स के अंदर। डिजिटल कैमरा, ग्राफिक टैबलेट, बारकोड स्कैनर, ये सारे जो हैं लाइट ट्रैक बॉल, लाइट पेन। अच्छा, ये पूछा गया कि ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस है। अच्छा, स्टाइलस, ये कौन सा पेन है? टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए जो हमारे पास पेन इस्तेमाल होते हैं हम स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, लाइट पेन और ट्रैक बॉल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सी डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है हमारे पास। अच्छा, आज हम दो इनपुट डिवाइसेस को कर लेते हैं। हमारे पास पहला है जी इनपुट डिवाइस, वो है कीबोर्ड। अच्छा जी, कीबोर्ड क्या है? अच्छा, आपने सुना होगा क्यूआरटी कीबोर्ड। क्यूआरटी कीबोर्ड क्या होता है ये? अगर आप अपने पास आपके पास लैपटॉप है या कोई भी कीबोर्ड पड़ा हुआ तो आप देखें तो उसके जो पहले पहले जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं वो QWERTY से शुरू हो रहा है, तो इसे हम क्यूआरटी को कीबोर्ड कहते हैं और ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है। इसके अंदर 104 से 105 कीज होती हैं। अच्छा, कीज तीन तरह की होती हैं कीबोर्ड के अंदर, एक होती है फंक्शन, दूसरी होती है मॉडिफायर और तीसरी होती है न्यूमेरिक कीज। ठीक है, फंक्शन कीज हमारे पास ये होती हैं F1, F2, F3। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फंक्शन कीज कहेंगे। F1, F2, F3 ये अभी 2025 के अंदर जो पेपर हुआ है अभी म्यूनिसिपल ऑफिसर को, उसके अंदर पूछा गया कि फंक्शन कीज क्या होती हैं, तो F1, F2, F3 हमारे पास क्या है? फंक्शन कीज हैं। अच्छा, मॉडिफायर कीज हमारे पास जो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट वगैरह होता है तो ये हमारे पास मॉडिफायर कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज क्या होती है हमारे पास? 1 2 3 ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती हैं। अच्छा, कीबोर्ड को इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लैथम शूलेस ने। अच्छा, इसके अलावा एक और की भी होती है कैप्स लॉक, उससे हमारे पास क्या होता है कि सारे जो हमारे पास वर्ड हम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखे लिखे जाएंगे। स्क्रीनशॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन, बाकी चीजें। अच्छा, ये चीजें मैं बाद में आपको अलग से बता दूंगा। और माउस, दूसरा है जी माउस। अच्छा, कीबोर्ड जो हमारे पास इजाद कीबोर्ड इन्वेंट किया था हमारे पास क्रिस्टोफर लॉथम शोलेस ने, और माउस किया था डोगलास एंगलबर्ट ने। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन ये मैंने जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के, और ये पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। माउस हमारे पास क्या है जी? आया है एमसीक्यू चाहिए कि माउस हमारे पास क्या है, तो माउस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद ये इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है, आउटपुट ऑप्टिकल डिवाइस है, इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? तो माउस हमारे पास इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल इनपुट, तो हमें ये चीज तो कंफर्म है कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस है। अब ये ऑप्टिकल क्या है? ऑप्टिकल ये है कि आपने बाज़ औक़ात माउस देखा होगा तो माउस के अंदर एक रोशनी होती है, वो जो रोशनी होती है उसे हम ऑप्टिकल कहते हैं, तो वो इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है हमारे पास माउस। डोंगलास एंगलबर्ट ने 1968 के अंदर माउस इन्वेंट किया था जी। अच्छा, उसके बाद कुछ दो तीन अहम हैं। MICR जैसे है, MICR कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये फुल फॉर्म है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये मशीन होती है जो कि बैंक्स के अंदर चेक्स रीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। आप चेक देते हैं तो वो उसको मशीन में डालता है, तो वो MICR मशीन होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR होती है जी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होती है? हमारी जितनी भी टेक्स्ट होती है, रिटन टेक्स्ट होती है, प्रिंटेड टेक्स्ट होती है, उसको क्या करती है? मशीन के लिए रीडेबल डेटा में कन्वर्ट करती है ये OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनके शॉर्ट फॉर्म आपको, OCR शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको पता होना चाहिए। MICR का भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। अच्छा, ये OCR क्या करता है ये भी पूछा जा चुका है। OCR is used to automate the process of data entry, automate और validate the process of data entry from printed, जैसे कि इनवाइसेस होती हैं, रेसिपिट्स होती हैं, वहाँ पे OCR हमारे पास इस्तेमाल होता है। जैसा कि इनवाइसेस, जैसा कि रसीद वगैरह, जब आप जाते हैं किसी बड़े स्टोर पर, डिपार्टमेंट स्टोर में, तो वहाँ पे आपको रसीद जो होती है उसमें उसको बनाने के लिए OCR इस्तेमाल होता है। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो आप बबल्स फिल करते हैं, और ये बबल्स जो होती हैं, बबल शीट जो होती है, ये मशीन के अंदर जाती है, जिसे हम OMR मशीन कहते हैं, और यहाँ से आपके नंबर लगकर आ जाते हैं कि आपने क्या गुल खिलाए हैं और कितने नंबर आए हैं आपके। अच्छा जी, असाइनमेंट्स जो है इन सारे पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि सारे MCQs हैं। अगले लेक्चर के अंदर इससे हमने आगे पढ़ना है, तो आप अपने साथ अगर मुखलिस होंगे, ठीक है, अगर तो आपको जॉब लेनी है तो आपको अपने साथ मुखलिस होना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं लेनी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरा काम था, मैंने आपको वीडियो बना दी ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। मैंने काम आपके लिए आसान कर दिया, आपका 80% काम मैंने कर दिया। मैंने चीज़ों को आपके लिए सिंपल कर दिया, जितना सिंपल हो सकता था, इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें नहीं हो सकती। और अगर अगर आप अब भी आप ना पढ़ें तो फिर तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत है, स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत है, डिप्रेस होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप जब काम कर ही नहीं रहे तो फिर तो डिप्रेशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा और टेंशन भी होगी। लेकिन अगर आप डेली का काम डेली करते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी।
बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, कंप्यूटर क्या मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है आपको, बिल्कुल इससे मतलब ज़्यादा बेसिक कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आप लोग ईज़ी रहें, रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।